हेलो दोस्तों, इर्द गिर्द हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन चेहरों को बेनकाब करने जा रहे हैं जिन्हें हम एक देशभक्त के तौर पर मानते आ रहे हैं। और तो और हम भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। आज हम इस चर्चा के माध्यम से यह आकलन निकालेंगे कि आखिर में वे देशभक्त देश को आज़ाद कराना चाहते थे या फिर सत्ता के खेल में देश को रौंदना चाहते थे। तो चलिए हम सन 1943 के दौर में चलते हैं, जहां हमारी भारत माँ के एक लाल ने 21 अक्टूबर सन 1943 को यूनाइटेड भारत में आज़ादी की घोषणा की थी, जिसे 11 देशों ने सहमति भी दी थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की रफ्तार को देख कुछ सत्ता के भूखे भेड़ियों और सामंतवादियों की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो सपना था वहाँ उस समय चूर चूर होते दिख रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं नेहरू और गांधी की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सालों से यह बात सुनते, कहते और मानते भी आ रहे हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली है। दोस्तों, अब इस बात पर गौर करना कि अगर सच में महात्मा गांधी और नेहरू अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक अंग्रेजी कलेक्टर ने भारत में कांग्रेस की नींव रखवाने में मदद की। अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया है और यहाँ इतने समय तक टिके रहने की क्षमता बहुत कुछ मायने रखती है। इतने दिनों तक राज करते करते अंग्रेजों को आखिर यह अनुभव तो हो ही गया होगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। तो अब आप ही सोचिए कि क्या अंग्रेज यह चाहते थे कि कोई उनके खिलाफ कांग्रेस की नींव रखे और कांग्रेस उनको भारत से भगा दे और फिर भी अंग्रेज उसी कांग्रेस की मदद करे? दोस्तों, इतनी सहमति तो हमने आज तक कहीं नहीं देखी, और अगर ऐसा हुआ होगा, हो नहीं सकता, लेकिन हम कुछ देर के लिए मान भी ले तो सुभाष बाबू ने भी तो सन 1943 में ही आज़ादी की घोषणा कर दी थी, फिर उन्हें क्यों रोका गया? अगर आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली जिसे गांधी जी ने दिलवाया, तो क्या हमारा यह पूछने का हक नहीं बनता है कि फिर सुभाष बाबू को क्यों रोका गया था? दोस्तों, यह नेहरू, गांधी और जिन्ना की सोची समझी साजिश थी। जिस भारत में हम 7 दशकों से आज़ादी मना रहे हैं, वह असल में आज़ादी है ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस की आंधी को देख गांधी, नेहरू थर्रा गए थे। इसीलिए तो उन्हें षड्यंत्र रच के सन 47 से पहले ही गायब करवा दिया गया कि कहीं ये प्रधानमंत्री न बन जाए। फिर हम देश को मजहब के नाम पर कैसे लड़ाएंगे और इस देश को कैसे बांटेंगे? दोस्तों, सरकार के पास आज ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें यह लिखा है कि सन 47 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ है। दोस्तों, हमें 47 को आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। ये सरकारी दस्तावेज में यहाँ साफ साफ लिखा है कि सन 47 को भारत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है। तो दोस्तों, इससे तो साफ साफ यह मतलब निकलता है कि अब कुछ दिनों तक तुमने भारत को लूटा है और लाओ अब पावर हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम भारत को लूटेंगे। आज बड़ा गर्व होता है कि पहली बार आज़ाद भारत में कोई प्रधानमंत्री सीना तान कर 15 अगस्त के अलावा 21 अक्टूबर को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की घोषणा की थी, उस दिन भी लाल किले पर जाकर झंडा फहराता है। मंत्री परिषद के मेरे